प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है, क्या आपकी कुंडली में है दाम्पत्य सुख का योग? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, दाम्पत्य सुख की बात कर रहे हैं तो दाम्पत्य सुख व्यक्ति के सुखों में से एक सुख माना जाता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता मानी जाती है। तो क्या विवाह कर देने से ही दाम्पत्य सुख मिल जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है दर्शकों। क्यों? क्योंकि विवाह होना एक अलग बात है, दाम्पत्य सुख होना जीवन में एक अलग बात है। यदि हम अपने आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार हमारे आश्रम हैं, जिसमें से गृहस्थ आश्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस आश्रम का प्रारंभ जो है हमारे विवाह के बाद ही होता है। तो विवाह के बाद दाम्पत्य सुख होना अत्यंत आवश्यक बन जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आइए बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से दोष हैं जो हमारे दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, कुछ लोगों का मानना यह है कि सिर्फ अष्टकूट मिलान कर देने से ही दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्या यह सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अष्टकूट मिलान कर देने से अष्टकूट मिलान यह बताता है कि व्यक्ति का जीवन सुखमय तो रहेगा, लेकिन कुंडली को भूलना यानी जन्मांग चक्र में स्थित ग्रहों की स्थिति को अवॉइड करना, अनदेखा करना, कहीं न कहीं दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति के जन्मांग चक्र की बात करें तो जन्मांग चक्र में सप्तम भाव यानी सप्तमेश की स्थिति ही हमारे दाम्पत्य सुख की स्थिति को बताती है। अष्टकूट मिलान कर देने से बहुत मैंने केसेस में देखा है कि 36 में 28 गुण 30 गुण गणना बना हुआ है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य सुख नहीं है। इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ऐसा क्या कारण है, जबकि कम से कम 18 गुण गणना बन जाए, नाड़ी दोष न हो, ग्रह मैत्री 5 में 5 बनी है, तो हमें कहते हैं व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी समस्याएं आना स्टार्ट होती है और यहाँ तक कि विवाह विच्छेदात्मक स्थिति भी बन जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के कारण की बात करें तो इसके पीछे का कारण उस व्यक्ति के जन्मांग चक्र में स्थित ग्रहों की स्थिति है, जो उसके दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर देती है। दर्शकों, इसलिए जन्मांग चक्र की एनालिसिस करना, जन्मांग चक्र का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए। तो आइए बात करते हैं सप्तम भाव यानी दाम्पत्य सुख का भाव कहा जाता है। तो सप्तमेश की स्थिति अच्छी है। सप्तमेश की स्थिति अच्छी कब होगी? जब सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, सप्तमेश का संबंध शुभ ग्रहों के साथ हो, तो हम यह कह सकते हैं व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होगा। और उस भाव के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति का भी अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप दाम्पत्य सुख ले पाएंगे। दर्शकों, एक और बात, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो दाम्पत्य सुख श्रेष्ठ होता है, लेकिन वही सप्तम भाव पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या सप्तमेश नीच राशि पर विराजमान हो जाए, सप्तमेश शत्रु घर में विराजमान हो जाए, या फिर सप्तमेश छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो भी वो हमारे दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर देता है। अमूमन सप्तम भाव में शनि, राहु विराजे हो या फिर उनकी कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तो हम कहते हैं विवाह व्यक्ति का विलंब से होता है। और सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो विवाह विच्छेदात्मक स्थिति, दाम्पत्य सुख हमारा प्रभावित होता है। तो इसलिए इसका विचार करना भी अति आवश्यक है। इसके साथ साथ कुंडली में कुछ दोष भी होते हैं जो हमारे दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। दोष की बात करें तो दोष, 3 दोष का मैं नाम लूंगा, जैसे मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और पितृ दोष। यह तीनों ऐसे दोष होते हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि इन दोष में हम विवाह करते हैं तो हमारा दाम्पत्य सुख जो है प्रभावित होता है, हम अपने दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो मांगलिक दोष खास करके इसका विवेचन करना, इसका विश्लेषण करना अत्यंत कुंडली में आवश्यक होता है कि मांगलिक दोष है कि नहीं है। और कालसर्प दोष, पितृदोष, 2 ऐसे दोष माने जाते हैं कि इन दोष में यदि आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो वह हमेशा असफल होता है। जैसे आप दाम्पत्य सुख की बात या विवाह की बात कर लें या फिर किसी व्यापार के स्टार्टिंग की बात कर लें, तो ऐसे दोष में हमेशा जो हमारा
सुख है वो प्रभावित होता है, यानी हम उसमें हमेशा असफल होते हैं। तो यदि विवाह करना है, कुंडली में यह दोष पाए गए हों, तो इन दोष का निवारण करने के उपरांत ही आप विवाह कर सकते हैं या कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। दर्शकों, आज की जानकारी से आपको यह पता चल गया होगा कि दाम्पत्य सुख के लिए हमारे कौन से भाव, कौन से ग्रह हमारे दाम्पत्य सुख को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य सुख कैसा है, श्रेष्ठ है कि अच्छा नहीं है, तो आप अपनी कुंडली की एनालिसिस हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर करा सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।